प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली में आज सीएमओ ने ILR डिफ्रीजर की सौगात दी। सौर ऊर्जा से संचालित इस ILR डिफ्रीजर में नौनिहाल बच्चों, गर्भवती महिलाओं व कोविड के वैक्सीन फ्रीज किया जाएगा। इससे पूर्व में इन सभी वैक्सीन के लिए मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर जाना पड़ता था। यह सुविधा मिलने से थाना सुजौली क्षेत्र में बसी बड़ी आबादी को सीधे फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली को 108 नई एम्बुलेंस की सौगात भी दी। यहाँ पर तैनात एम्बुलेंस काफी जर्जर अवस्था में थी, जिससे मरीजों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस दौरान एडिशनल सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार, विश्व स्वास्थ्य संगठन समूह बहराइच के प्रतिनिधि विपिन लखारे, अधीक्षक अनुराग वर्मा, सुजौली चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रमोद JK चौबे आदि मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता आदर्श पांडे की खास रिपोर्ट। हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी सर, बताइए आज क्या कार्यक्रम था यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पर? ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली जो है हमारे काफ़ी एरिया को, जो जंगल एरिया में है, कवर करता है, लेकिन जो मुख्यालय उससे काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पे है। और जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ये आता है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही 50 किलोमीटर से दूर है। आवागमन के साधन भी यहाँ कम है। यहाँ पे वैक्सीन स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं था, जिससे हमारे वैक्सीन एक तो चलती थी वहाँ से, और पूरा उपयोग होने के बाद बहुत सारी वैक्सीन बर्बाद होती थी, और समय पर नहीं पहुँचने के कारण काम भी पूरी रूप से नहीं हो पाता था। आज यहाँ की जनता और हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी खुश हैं और इससे लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सोलर ILR लगा दिया गया है, जिसमें ना ही जनरेटर की ज़रूरत है, ना ही बिजली की ज़रूरत है। वो सूरज के रोशनी से शक्ति लेगा, चलता रहेगा। उसमें 2 पार्ट है, एक डीप फ्रीजर भी है और एक ILR है। ILR में वैक्सीन्स रहेगा, डीप फ्रीजर में आइस बॉक्स जमाया जाएगी। इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग वैक्सीन के स्टोरेज कर पाएंगे, जिससे यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी सुबह वैक्सीन लेंगे और शाम तक अपने समय का सदुपयोग करते हुए जनता को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने में सक्षम होंगे। सर, एक चीज़ और है कि यहाँ पे यानी जंगल क्षेत्र है, आप जानते ही हैं, और फिर बाद में यहाँ पे आशा बहू हैं और संगनी हैं, जो लगातार सराहनीय कार्य करती रही हैं क्षेत्र में। उनको लगभग 5 या 6 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है, तो उनका जीवन यापन में थोड़ा परेशानी आ रही है। इस पे हमें बताना है कि उनकी सैलरी जनवरी और फरवरी की हम साइन कर चुके हैं। अधीक्षक महोदय के पास या तो पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा। और उतना ही नहीं, हो सकता है निकट 1 सप्ताह में मार्च की भी सैलरी आ जाए। दूसरी एक खुशखबरी है आशा बहुओं और आशा संगनी के लिए कि सबको जो आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ गरीबों को मिलता है या अंत्योदय कार्ड धारक को मिलता है, वो आयुष्मान कार्ड के बराबर ही इंश्योरेंस सरकार ने आशा बहुओं, आशा बहनों और आशा संगनी को भी दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा इनके फायदे की चीज़ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक समस्या मुख्य और है, बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी भी का जलभराव भी हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि रात को अंधेरे के टाइम पे यहाँ पे कोई सोलर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा होता है। जंगल क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पर कई बार हिंसक जानवर भी देखे गए हैं परिसर के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि सोलर लाइट लगाई जाए, जिससे कि बिजली ना रहे तब भी रोशनी होती रहेगी। सर, एक लास्ट सवाल है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, अभी आपने बताया भी है कि ये क्षेत्र है जंगल से घिरा हुआ है। दूसरी बात, मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं ना होने के कारण अगर कोई हमला होता है जंगली जानवर का, तो उनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है मोतीपुर के लिए, और रेफ़र करने के लिए यहाँ जो एम्बुलेंस हैं वो सही समय पे नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती हैं। इसके लिए हमने ट्विटर पे श्री स्वास्थ्य मंत्री जो विजय पाठक जी को टैग करके मैंने इसकी शिकायत भी की थी, उनको सूचना भी दी थी, और उनके रिप्लाई में आया था कि बहराइच CMO को इसकी जांच भेजी गई है और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। तो सर, उस विषय पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पिछली बार भी जब आया था तो आप लोगों ने एम्बुलेंस की जरूरत हमें जताई थी। जी बिल्कुल। और आप लोगों को निकट भविष्य में ही एक नई एम्बुलेंस मिलने जा रही है, जिससे यहाँ की जनता लाभान्वित होगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।